मनोहर नाम का एक धनी लेकिन लालची जमींदार था। उसका सपना था एक ऐसी भूतिया जमीन पर आलीशान होटल बनाना जहां किसी की हिम्मत न हो पैर रखने की। उसने सुना था अगर उस जमीन की 2 कुंवारी कन्याओं की बलि दी जाए तो वहां की आत्माएं हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। पर आज के ज़माने में ऐसी लड़कियां मिलना आसान नहीं था। एक दिन ट्रेन में सफ़र करते हुए उसने 2 जुड़वां बहनों मीना कुमारी और रीना कुमारी को देखा जो अपने माँ बाप के साथ दिल्ली जा रही थीं। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, मनोहर ने दोनों बहनों को चुपचाप गायब कर दिया। सुबह ट्रेन रुकी, माता पिता रोते रहे, खुद को दोषी मानते रहे, पर उनकी बेटियां अब इस दुनिया में नहीं थीं। कहानी आगे बढ़ती है। वो दोनों बहनें एक पुरानी खंडहर बन चुकी स्कूल की इमारत में जागीं। सामने मनोहर खड़ा था, मुस्कराता हुआ। उसने कहा, तुम्हारी माँ भगवान के पास हैं, मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा। मासूम बहनें मुस्कुराईं, उन्हें लगा वो सच में माँ से मिलने जा रही हैं। रात को एक विशाल बटुए जैसा लोहे का ताबूत तैयार किया गया, इतना बड़ा कि उसमें दोनों बहनें लेट सकें। पास ही एक काला भैंसा लाया गया। उसकी बलि दी गई और उसका रक्त धीरे धीरे उस ताबूत में भरने लगा जहां मीना और रीना अपनी आंखें बंद किए लेटी थीं। कुछ ही देर में वो ताबूत मिट्टी में दफना दिया गया। मनोहर ने प्राचीन तांत्रिक मंत्र पढ़े और जमीन कांपने लगी। थोड़ी देर बाद ताबूत के अंदर हलचल हुई। दोनों बहनों की आंखें खुलीं। उनके होंठ लाल थे और वे उस भैंसे का खून पीने लगीं। पर जैसे ही आखिरी बूंद का स्वाद उनके होंठों से टकराया, दोनों फिर से शांत हो गईं, हमेशा के लिए। मनोहर ने सोचा, अब सब खत्म। लेकिन हर अमावस्या की रात उस जमीन से बच्चों की हंसी की गूंज उठती है। खंडहर स्कूल के टूटी खिड़कियों से 2 परछाइयां झांकती हैं। मीना और रीना, जो आज भी किसी नई बलि का इंतजार कर रही हैं।